आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए हिंदी यानी हिंदी काव्य का माइनर का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका माइनर का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल अवध यूनिवर्सिटी में जो है यही माइनर का पेपर जो है आयोजित हुआ था। इसको जो है आज मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और जो है वैसे तो इस पेपर का सॉल्व कराने का हमारा मकसद यही है कि पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। इसमें से जो है मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरे क्वेश्चन आपके सेम टू सेम फंसेंगे, लेकिन आपको इसमें से जो है 30 से 40 क्वेश्चन तो आपको यही देखने को मिल सकते हैं। और जो है मैंने बीए प्रथम सेमेस्टर के मैंने आपके बहुत सारे जो है विश्वविद्यालय के मैंने पेपरों को मैंने सॉल्व किया है ऑलरेडी। आप जाकर जो है प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप जाकर हिंदी काव्य के 2-3 वीडियो और आपको देख लेना है जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि माइनर का पेपर है, काफ़ी स्टूडेंट ने जो है सीरीज नहीं खरीदा हुआ, कोई भी जो है बुक भी नहीं खरीदा हुआ इसकी। तो आप जो है एक वीडियो के माध्यम से मत जाइएगा पेपर देने। ये आपका हिंदी काव्य के 2 वीडियो इसके मैंने ऑलरेडी और भी मैंने अपलोड कर रखे हैं प्ले लिस्ट में। जब आप जाओगे तो हिंदी काव्य की 2 आपको एमसीक्यू वाली जो है वीडियो 2 और आपको मिलेगी। कम से कम 2 वीडियो आपको देख के जाना है, बस आपका जो है इसमें अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे। अब यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो पेपर आपका जो लगा हुआ है 4 जनवरी को जो है ये आपका पेपर पड़ रहा है। कब पड़ रहा है? 4 जनवरी को आपका पेपर लगा हुआ 2025 में। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा क्योंकि पिछले साल का पेपर ही है अवध यूनिवर्सिटी का। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। चलेगा, इसका पहला नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हिंदी साहित्य के जो है प्रथम इतिहास का जो है लेखन किस भाषा से जो है किया गया था। तो जो है फ्रेंच भाषा से जो है इसका शुरुआत हुआ था, लेकिन जो है अपभ्रंश भाषा जो है इससे जो है हिंदी साहित्य के जो है इतिहास का जो है हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव हुआ है वो अपभ्रंश भाषा से हुई। इसमें का जो है डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी इसी के सामने जो क्वेश्चन आपके दिए हैं जैसे कि 3 नंबर है, तो हम इधर के भी क्वेश्चन हम देखते चलेंगे, नहीं तो बाद में आने में जो है काफ़ी कठिनाई होगी। तो इधर के क्वेश्चन भी जो है हम सॉल्व करते चलेंगे। फिर 3 नंबर क्वेश्चन इसी के सामने आपका दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक का आपको जो है नाम आपको चयनित करना है। वैसे तो हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं, ठीक है, वो आपके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, लेकिन यहाँ से वैज्ञानिक इतिहास की बात कर रहा है। तो वैज्ञानिक इतिहासकार के लेखक के नाम में के रूप में जो है कौन जाना जाता है? तो जो है गणपत चंद्र गुप्त जी जाने जाते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है 2 नंबर कि मिश्र बंधुओं का जो है सही नाम आपको जो है चयनित आपको करना है, सही क्रम में आपको जो है लिखना है उसको। ठीक है, कौन कौन से इसमें थे? तो इसमें जो आपके गणेश बिहारी मिश्र थे और श्याम बिहारी मिश्र और जो है सुखदेव बिहारी मिश्र थे। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर इसी के सामने आपका क्वेश्चन दिया हुआ 4 नंबर की हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है, आपको बताना है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक जो पुस्तक लिखा है, ये पुस्तक आपके लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका जो राइटर रहेगा इसमें का और रहेगा इसमें का दूसरा ऑप्शन रहेगा 4 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। चलेगा, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो है इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन जो है प्रथमतः किस जो है संस्था के द्वारा जो है हुआ था। तो ये जो इसका ग्रंथ का जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था नागरी प्रचारणी सभा जो कि काशी में पड़ता है, इसके द्वारा जो है इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें का डी ऑप्शन। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासों में जो है कुल कितने सर्ग हैं। तो पृथ्वीराज जो रासो है इसमें जो है कितने सर्ग हैं आपको बताना है। तो इसमें जो सर्ग हैं वो आपके जो है 69 सर्ग हैं। कितने हैं? 69 आपके जो है सर्ग हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो इसमें का जो रेड रहेगा 69, इसमें का डी ऑप्शन। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के जो है प्रारंभिक काल को चारण काल संज्ञा जो है किस हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार ने दिया था। तो इसकी संज्ञा जो दिया था वो दिया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इसका पहला ऑप्शन। फिर 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि जो है परमाल रासो जिसको हम आल्हा खंड के रचयिता आपको बताना है। तो इसके जो रचयिता है जगनीक है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। फिर 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि शालिभद्र सूर नामक रचनाकार को जो है आदिकाल के रूप में प्रावृत से जो है संबंध माना जाता है। तो किस साहित्य से माना जाता है? तो ये जो माना जाता है जैन साहित्य से। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला फिर 10 नंबर क्वेश्चन कि अक्षर अनन्य बेनी पिया जैसे कवि मध्यकाल किस जो है धारा से संबंध है आपको बताना है।
तो 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो आपकी संबंधित है निर्गुण मार्गी ज्ञान सराई धारा से, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के जो है प्राथमिक काल का नाम और प्रारंभिक किसने जो है इसको सुझाया है, आपको बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसको जो है मिश्र बंधु ने, इसका डी ऑप्शन। फिर 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि कनफटा योगियों का संबंध जो है किस संप्रदाय से है। तो जो कनफटा जो योगी हैं, ठीक है, इसका जो संबंध है वो आपका जो है नाथ संप्रदाय से है। किससे है? नाथ संप्रदाय से। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रीत काल का जो है नामकरण श्रृंगार काल करने का जो है प्रस्ताव किसका था, आपको ये बताना है। तो जो प्रस्ताव था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का था। इसमें का आप लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी प्रावृत्त जो है आधुनिक प्रावृत्त नहीं है, आपको बताना है। तो प्रधान जो है भावना प्रधान प्रावृत्त जो है ये आधुनिक प्रावृत्त नहीं है, और साथ इसमें जो है आधुनिक प्रावृत्त है, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन जो है रीत मुक्त कवि नहीं है, आपको चयनित करना है। इसमें कौन जो है रीत मुक्त जो है कवि नहीं है, आपको बताना है। इसमें जो सेनापति हैं ये रीत जो है मुक्त कवि नहीं है और सभी हैं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। फिर 16 नंबर क्वेश्चन की जो है संदेश राशक जो है किस काल से संबंधित, आपको बताना है। तो संदेश जो राशक हैं ये आपके जो संबंधित हैं ये आपके आदिकाल से संबंधित है। इसका जो पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि पृथ्वीराज रासो का जो है अंतिम खंड किस रचनाकार ने जो है पूर्ण किया था। तो इसको जो है चंद बरदाई ने पूर्ण किया था, क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो है इसके जो रचयिता हैं वो चंद बरदाई जी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है कि पृथ्वीराज रासो के जो है रचनाकार कौन है, तो चंद बरदाई जी हैं। ये क्वेश्चन सेम टू सेम फंसने वाला है। अगला फिर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि दुल्हन गावै मंगलचार ये जो है किस काव्य रूप से संबंधित है, आपको ये बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन की हम यदि बात करें तो ये जो संबंधित है आपके पद से संबंधित है, इसका पहला ऑप्शन। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी प्रावृत्त जो है संत साहित्य से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो अस्तित्ववाद है ये जो है संत साहित्य से आपके संबंधित नहीं है और सभी इसमें के संबंधित, इसलिए इसका पहला ऑप्शन। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि उलटवासी किस प्रावृत्त के जो है कवियों ने लिखी है। तो उलटवासी जो है किस प्रावृत्त के कवियों ने लिखा, आपको ये बताना है। तो ये जो लिखा है आपके संतों ने लिखा है। किसने? संतों ने लिखा है, इसमें का सी ऑप्शन। फिर 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि साखी का जो है शुद्ध तत्सम शब्द जो है आपको चयनित करना है। तो साखी का जो शुद्ध जो तत्सम शब्द है वो आपका जो है क्या है, साक्षी है, ठीक है। इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन लगाइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का साक्षी एकदम राइट विकल्प हो जाएगा। अगला फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मावत नामक जो है काव्य में सिंहलगढ़ को जो है किसके प्रतीक के रूप में जो वर्णन किया गया है इसको। तो ये जो इसका वर्णन किया गया है वो किया गया है हृदय के रूप में, इसका डी ऑप्शन रहेगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है मसलानामा कृत के जो है रचनाकार कौन, आपको बताना है। तो मसलानामा जो कृत है इसके जो रचनाकार हैं वो आपके जो है मलिक मोहम्मद जैसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, इसमें का सी ऑप्शन। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टछाप के जो है सबसे बड़े जो है आयु प्राप्त कवि का नाम आपको चयनित करना है। तो अष्टछाप के जो कवि थे उसमें जो सबसे बड़े कवि थे वो थे आपके कुंभन दास। कौन थे? कुंभन दास थे। इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा, क्योंकि इनकी जो हाँ यही सबसे बड़े थे। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा जो कि 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मसनवी शैलों में जो है कौन सा प्रख्यानक काव्य जो है रचित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें कौन सा नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन का जो रेट रहेगा जो मृगावती है इसमें नहीं है और सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पुष्ट का जो है वल्लभ संप्रदाय में जो है सामान्य अर्थ आपको चयनित करना है। तो पुष्ट का जो है वल्लभ संप्रदाय में जो है इसका क्या अर्थ होता है, आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है पोषण, ठीक है। 27 का पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि सूफी जो है प्रख्यानक ग्रंथों में जो किस प्रकार का रहस्यवाद है, ये आपको बताना। तो इसमें जो रहस्यवाद है 25 नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें आपके सरस आपका जो है रहस्यवाद है। क्या है? सरस रहस्यवाद, इसका पहला ऑप्शन।
फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे शीर्षक जो आपका पद है किस परावर्त से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन, तो इससे जो संबंधित है निर्गुण आपके जो है से संबंधित है विरोध से। इसका जो डायरेक्ट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि विठल नाथ के जो है 4 शिष्यों का जो है सही आपको क्रम आपको जो है चयनित करना है। तो इसमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और जो है कृष्णदास थे। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है रास पंचाध्याय किस जो है कृष्ण भक्त कवि की जो है रचना है, आपको ये बताना है। तो 32 नंबर की हम बात करते जो रचना है नंददास जी की है। किसकी है? नंददास जी की। इसका डी ऑप्शन 32 का। फिर अगला देखिएगा 33 आपका है 30 नंबर क्वेश्चन कि पुष्टमार्ग का जहाज जो है किससे कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम में सेम टू सेम आपका फंसने वाला है कि पुष्टमार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला देखो। फिर अगला भी 33 नंबर क्वेश्चन कि रामा अनुजाचार्य के जो है सिद्धांत और जो है संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो है विशिष्टा द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आज का 31 नंबर कि संतन को कहा सीकरी सो काम। ये जो शीर्षक है ये पद के रचयिता का जो आपको सही नाम आपको चयनित करना है। तो इसके जो रचयिता है इस पद के वो आपके जो है कुंभन दास हैं। कौन है? कुंभन दास है। इसका डी ऑप्शन। फिर 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी जो है राम काव्य परंपरा का जो है प्रारंभ इतिहास लेखकों ने किस कवि से जो है माना है? तो ये जो माना जाता है रामानंद के जो है से माना जाता है। इसका जो है डी ऑप्शन। पिछले साल का पेपर कुछ ज़्यादा ही हार्ड आया था, लेकिन इस बार का पेपर मेरे हिसाब से ज़्यादा इतना हार्ड नहीं आएगा, एकदम साधारण सा आपका पेपर आने वाला है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि 2-3 वीडियो और आपको देख के जाना जो मैंने करा रखे हैं ऑलरेडी। अगला भी 35 नंबर देखिएगा कि तुलसीदास की जो है अंतिम और जो है सबसे प्रौढ़ रचना कौन सी मानी जाती है, आपको ये बताना है। तो उनकी जो सबसे अंतिम और जो सबसे प्रौढ़ रचना दो, इनकी अंतिम और सबसे प्रौढ़ की बात आई तो विनय पत्रिका मानी जाती है। ठीक है, कौन मानी जाती है? विनय पत्रिका मानी जाती है। यदि ये कहते कि सबसे जो सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रसिद्ध की बात करेगा, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध की जब भी बात करेगा तो इसमें जो है रामचरित जो मानस है इनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ और जो है सबसे प्रसिद्ध जो है रचना है। लेकिन इसमें पूछा कि अंतिम और जो है सबसे प्रौढ़ रचना जो है इनकी थी विनय पत्रिका थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो है खड़ी बोली का जो है प्रथम काव्य संग्रह का आपको जो है नाम बताना है। तो ये आपका जो था एक कानन कुसुम था। कौन था? एक कानन कुसुम था। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। और कमायनी लहर और झरना ये सभी जो है रचनाएं ये जयशंकर प्रसाद जी की ही रचनाएं हैं। अगला भी देखिएगा जो कि 36 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से जो है पत्रिका के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी जो है नहीं है, आपको ये बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो कौन से इसमें का रहेगा? देखो इसमें जो आपका दिया हुआ है पत्रिका कौन से इसके द्वारा नहीं संपादित की गई है, तो इसमें जो हरिश्चंद्र जो पत्रिका है इनके द्वारा नहीं जो है संपादित की गई है और सभी इनके द्वारा संपादित की गई है। तो इसका जो है डी ऑप्शन से हो जाएगा। फिर अगला देखेगा कि कामायनी का जो है अंतिम सर्ग कौन सा है? कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। ये आपके जितने भी सिलेबस में आपके चैप्टर दिए हुए हैं उनके रचयिता कौन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कामायनी की बात करें जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है, तो इसके जो है इसमें जो है अंतिम सर्ग कौन सा है और इसका प्रथम सर्ग कौन सा है। तो इसके कामायनी के जो हम प्रथम सर्ग की पहले हम बात करेंगे और जो है अंतिम सर्ग की हम बात करेंगे। इसका जो प्रथम आपका जो सर्ग है वो आपका जो है, ठीक है, वो आपका चिंता है। क्या है? प्रथम सर्ग जो है वो चिंता है। जो अंतिम इसमें का सर्ग है वो आपका जो है आनंद है। ठीक है, प्रथम आपका चिंता है, वो अंतिम आपका जो है आनंद है, क्योंकि इसमें का अंतिम पूछ रहा है तो आनंद इसमें का हो जाएगा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन की जो है भारतेंद्र मंडल के जो है सदस्य कौन नहीं थे, आपको बताना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो है इसके सदस्य नहीं है भारतेंद्र मंडल के, और ये ऊपर के सभी हैं जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन और जो है लाला श्रीनिवास दास, सारे जो हैं आपके भारतेंद्र मंडल के कवि थे। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है कि बीती जो है विभावरी जागरी ये जो शीर्षक है ये गीत प्रसाद रचित किस जो है संकलित से जो है ये लिया गया है। ठीक है, तो ये जो संकलित है आपका ये आपका जो है
लहर से लिया गया है, ठीक, जो कि जयकिशन शंकर प्रसाद द्वारा रचित है। किससे? लहर से। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निराला जी का जो है जन्म किस विरासत में हुआ था? तो निराला जी का जो जन्म हुआ था वो किस विरासत में हुआ था? तो महिषा दल विरासत में हुआ था, ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था निराला जी का 21 फरवरी, कब हुआ था? 21 फरवरी 1896 को, 1896 को जो है इनका जन्म हुआ था। इसी के सामने क्वेश्चन देखेगा जो कि 44 नंबर क्वेश्चन है कि जो है काला काकर में जो है सुमित्रानंदन पंत की जो है कुटिया का क्या जो है नाम था, आपको ये बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इनकी जो कुटिया का नाम था वो आपका था चंद्र दर्शन, ठीक है। क्या था? चंद्र दर्शन इनकी कुटिया का नाम था। इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। फिर 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से जो है कौन सी रचना जो है निराला की ग्रंथ कृत नहीं है, आपको ये बताना है। देखो निराला जी की जो रचनाएं हैं इसमें जो है जो अणिमा जो दी हुई इनकी रचना नहीं है, ठीक है, इनकी कृत नहीं है। क्योंकि अणिमा जो रचना आपकी दी हुई है ये रचना किसकी है? तो अणिमा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अणिमा किसकी है? ये निराला जी की कृत है, ठीक है। तो इसमें केवल अणिमा इनकी नहीं है और सारी रचनाएं इन्हीं की है। फिर देखिएगा जो कि है, हाँ, 43 नंबर क्वेश्चन है कि जूही की जो है कली का प्रकाशन वर्ष जो है चयनित आपको करना है। तो जूही की कली जो है ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये जो प्रकाशित हुई थी 1916 में, ठीक है। इसको 1900 जो है 16 में इसको जो है लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1916 में। इसका जो राइट रहेगा इसमें का और रहेगा इसका पहला ऑप्शन। चलेगा। तो इसी के सामने आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत ने एक जो है मात्र उपन्यास का आपको नाम बताना है। तो इनका उपन्यास कौन सा आपको बताना है? एकमात्र। 45 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें जो हार आपका है, ठीक है, हार यही आपका जो है इनका एकमात्र उपन्यास का एक नाम है, हार। और वैसे तो इनके बहुत सारे उपन्यास जैसे कि चितंबरा भी है, लेकिन हार जो इनका जो है एकमात्र उपन्यास का एक नाम है, ठीक है। चलो इसका जो पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। फिर अगला देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका 46 नंबर कि पंत जी ने जो है अपनी प्रसिद्ध कविता नौका विहार की रचना किस जगह पर जो है किया था? तो प्रयागराज में किया था, इलाहाबाद जो कि पड़ता है। इसका बी ऑप्शन, ठीक है। पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया है, वही चीज़ है। इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला देखेगा जो कि है 49 नंबर क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की जो है प्रथम काव्य कृत का आपको जो है नाम चयनित आपको करना बताना है। तो महादेवी वर्मा की जो प्रथम जो इनकी काव्य कृत थी वो कौन सी थी? तो इनकी जो काव्य कृत पहले थी वो थी निहार थी। कौन थी? निहार थी, जो कि लिखी गई थी 1930 में। और जो रचना दी हुई है निर्जा, रश्मि और यामा, ये सारी जो रचनाएं हैं ये महादेवी वर्मा की ही रचनाएं हैं। लेकिन इसमें जो निहार है ये सबसे पहली इनकी जो है कृत है। अगला फिर 47 नंबर क्वेश्चन कि पंत जी को जो है किस रचना पर 1 लाख रुपए और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था? तो इनको जो है किस रचना पर जो है 1 लाख रुपए और जो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, आपको ये बताना है। तो जो चिदम्बरा थी, कौन थी? चिदम्बरा जो इनकी रचना थी, इसी पर इनको जो है 1 लाख रुपए और इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जो इनको मिला था। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। ये और भी जितनी रचनाएं दी हुई हैं ये पंत जी की ही रचनाएं हैं, ये भी आपको याद कर लेना है। अगला फिर 48 नंबर क्वेश्चन कि महादेवी वर्मा को पद्म भूषण जो है पुरस्कार किस वर्ष में जो है प्रदान किया गया है, आपको ये बताना है। 48 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इनको जो पद्म भूषण जो मिला था 1956 में जो इनको पद्म भूषण मिला था। कब मिला था? 1956 में जो इनको पद्म भूषण मिला था। यदि हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की हम बात कर ले, इनको कब मिला था महादेवी वर्मा को, ठीक है। तो इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार वो इनको मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इनको मिला था 1982 को मिला था, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इनको मिला था 1900 जो है 82 को मिला था। फिर इसी के सामने क्वेश्चन देखेगा कि प्रतीक पत्रिका का जो है प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है, आपको ये बताना है। तो इसका जो प्रकाशन किया है आज्ञे के द्वारा किया गया है,
ठीक है, किसके द्वारा? आज्ञा के द्वारा, इनका पूरा नाम है सच्चिदा हीरानंद वास्य अज्ञा जी। ठीक है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है, आत्मनेपद आज्ञा की रचना है या जो है किस विधा में है, आपको ये बताना है। 51 नंबर की बात करते हैं, जो निबंध संग्रह है आपका, क्या है निबंध संग्रह, इसका पहला ऑप्शन। फिर काठ का सपना मुक्तिबोध की एक रचना है। ठीक है, ये जो है किस विधा की रचना है, आपको ये बताना है। 54 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो रचना आपकी जो है कहानी संग्रह है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर क्वेश्चन देखिएगा जो कि 52 नंबर क्वेश्चन की आगे के जो है पहले काव्य संग्रह का जो है नाम आपको जो है चयनित करना है। 52 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उनका जो काव्य संग्रह है वो कौन सा है। ठीक है, तो इनके जो काव्य संग्रह है तो आपका जो है भग्नदूत है, क्या है भग्नदूत है। ठीक, इनका जो है पहला सबसे जो है काव्य संग्रह है। ये कब लिखा गया है, तो ये आपका जो आया था 1933 में लिखा गया था। कब? 1933 में। और हम बात कर ले जैसा कि इसमें दिया हुआ जो कि हाँ, इसमें और आपके जो दी हुई जैसे कि हरी घास पर क्षण भर, ये भी इन्हीं की रचना है आज्ञा जी की। ये जो इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1949 को। ठीक है, ये प्रकाशन वर्ष इनका 1949 में हुआ था। और बावरा अरेही की हम बात कर ले तो 1954 में जो है इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। और जो है नदी के द्वीप की बात करेंगे, ठीक है, ये इसका भी प्रकाशन वर्ष इसके बाद ही हुआ है, लेकिन सबसे पहले जो प्रकाशन हुआ 1933 में, जो कि है भग्नदूत की। ठीक है, इसका तो राइट विकल्प रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर अगला देखेगा जो कि 53 नंबर क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि गजानंद माधव मुक्तिबोध को किस तार सप्तक में जो है संकलित किया गया था। उनको जो है तार सप्तक के प्रथम खंड में किया गया था। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 55 नंबर है इसी के सामने कि नागार्जुन की जो है प्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है, आपको ये बताना। तो नागार्जुन की जो प्रथम रचना थी उसका आपको जो है नाम बताना है। तो उनकी जो प्रथम रचना थी युगधारा थी। कौन थी? युगधारा थी। ठीक है, ये कब आई थी? 1953 में इसका प्रकाशन वर्ष है। और जितनी भी रचना नीचे ये भी जो है इन्हीं की रचनाएं हैं, जैसे कि सतरंगे पंखे वाली, इसका जो है प्रकाशन जो वर्ष है, ठीक है, ये आपकी जो रचना आई थी 1959 में आई थी। कब आई थी? 1959 में, ये सबसे पहली आई थी युगधारा। फिर अगला आपका 56 नंबर क्वेश्चन है कि बलचनामा नामक कृत जो है नागार्जुन ने किस विधा में जो है रचित किया है, आपको ये बताना है। तो ये रचना जो आई थी आपकी उपन्यास है। ये क्या है? उपन्यास है नागार्जुन जी का। फिर 59 नंबर क्वेश्चन है कि जो है मर गई कविता, मर गई कविता जो है जवानी मर गई, ये जो काव्य है ये पंक्ति के रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है। यानी मर गई कविता और जवानी मर गई, एक काव्य पंक्ति के जो है रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है। तो इसके जो रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर 57 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मवीर भारती की रचनाएं जो है किस तार सप्तक में जो है संकलित हैं। तो धर्मवीर भारती की जो रचनाएं हैं ये दूसरे जो है सप्तक में संकलित हैं। ठीक है, दूसरे सप्तक में, इसका बी ऑप्शन से इसमें का रहेगा सी ऑप्शन सही। सुदामा प्रसाद पांडे की जो प्रथम रचना संग्रह कौन सी है, आपको ये बताना है। तो सुदामा प्रसाद पांडे की जो प्रथम रचना संग्रह है वो आपकी है कौन है? संसद से जो है सड़क तक है। इसमें का जो राइट रहेगा 60 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा इसमें का डी ऑप्शन, क्योंकि इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1972 में आई थी। ठीक है, इसी के सामने आपका जो है 58 नंबर क्वेश्चन को भी हम देखेंगे कि बदरा पानी दे और टेक की जो है कविता, ये कि जो है किस रचनाकार इसकी है, आपको ये बताना है। 58 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो रचना है केदारनाथ अग्रवाल जी की, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का नामकरण करने वाला विद्वान का आपको नाम बताना है। किसने किया था इसका नामकरण? इसका नामकरण किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन की जो है युगवाड़ी, ये किस कवि की रचना है, आपको बताना। तो युगवाड़ी जो रचना है ये किस कवि की रचना है? तो आपकी जो रचना आपकी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर 62 नंबर क्वेश्चन की छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग जो है किस पत्रिका में जो है हुआ है, आपको ये बताना है। तो इसका जो प्रयोग हुआ है
आपका मुकुटधर पांडे के द्वारा जो कि शारदा पत्रिका है इसमें आपका जो है किया गया है। ठीक है, जो शारदा पत्रिका है, ठीक है, ये आपकी जो दी हुई है इसमें किया गया था। ये जो आपकी पत्रिका है ये आपकी जो है मुकुटधर पांडे जी की पत्रिका है। इसमें कहा है सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका 63 नंबर देखिएगा कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्राथमिक अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था। तो इसका जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, इसका पहला ऑप्शन। फिर 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि शोध जो है शब्द किस धातु रूप से जो है बना है। तो ये जो है शोध से बना है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर है कि किसी भी जो है विषय में शोध का जो है प्राथमिक चरण क्या है। तो इसमें जो है विषय का निर्धारण करना प्राथमिक उसका चरण होता है, इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला आपका 69 नंबर क्वेश्चन की आगे की जो कविता कलजी बजरे की जो है उसके किस संग्रह में जो है संकलित है, आपको ये बताना है। तो ये जो रचना संकलित है ये आपकी संकलित है हरी घास पर क्षण भर, इसमें संकलित, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर 67 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा उस जो है तिगड़मी दरिंदे का दौर है जो सड़क पर जो है और संसद में और जो है पंक्तियों में किसके जो है ये जो पंक्तियां हैं ये किसके द्वारा रचित हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं आपके जो रची गई हैं ये आपकी केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। ठीक है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलेगा अगला क्वेश्चन भी आपका 70 नंबर इसी के सामने दिया हुआ है कि अब जो है मंदिर में इष्ट अकेला, इसे जो है आजिल का शून्य गलाने को जो है गलने दो। काव्य जो है पंक्तियों में अजीर का जो है सही अर्थ क्या है। तो अजीर जो है, अजीर देखो अजीर जो आपका होता है इसका जो अर्थ होता है, अजीर का जो अर्थ होता है वो होता है आंगन। ठीक है, इसका अर्थ होता है आंगन, इसका अर्थ होता है आंगन। यदि जो है अजर की बात कर लेता, अजर, अजर का अर्थ होता है देवता। ठीक है, क्योंकि अजर का अर्थ जो है आंगन होता है तो आंगन या फिर जो है महल आप कह सकते हैं इसमें का। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन सही हो सकता है। अगला फिर 68 नंबर क्वेश्चन की मुक्तिबोध की जो है प्रसिद्ध कविता भूल गलती में जो है किसे जो है कैद करके लाया गया था। तो इसमें जो ईमान को कैद करके लाया गया था, इसका जो है पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा इसमें का ईमान। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 71 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में जो है प्रेम का पीर का कवि जो है किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन की गारंटी ले सकता हूँ कि 100% एग्जाम में फंसेगा। तो हिंदी साहित्य में प्रेम का पीर जो है किस कवि को कहा जाता है। तो ये जो है घनानंद जी को कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम फंसने वाला है आपके। फिर 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रामचरितमानस में जो है सामाजिक संबंधों की जो है मंसूजा किस खंड को जो है कहा गया है, फिर कहा जाता है। तो 74 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये जो आपका कहा जाता है आपके अयोध्या कांड को, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का 72 नंबर है कि सालत है नटसाल सी क्यों ओह निकसत नाय, और जो है मगमत नेजा शोक सी और खुशी खुशी जी माए। ये जो खुशी खुशी इसमें है इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। देखो जहाँ एक ही शब्द जो है दो बार प्रयोग हो आए तो उस वहाँ पर जो है यमक अलंकार होता है, सभी को पता होगा। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अगला फिर देखेगा 73 नंबर क्वेश्चन है कि केदारनाथ की जो कृत कवि प्रिय का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका जो संबंध है वो आपका जो है इनका जो संबंध है अलंकार से है, इसका जो है बी ऑप्शन। फिर लास्ट का 75 नंबर क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन है कि हिंदी की जो है तूती जो है किस कवि को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जो है हिंद की तूती, हिंदी नहीं है हिंद की तूती किस कवि को जो है कहा गया है, आपको ये बताना है। तो ये जो कहा गया है आपके अमीर खुसरो जी को कहा गया है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। इतने क्वेश्चन थे, आपको देख के जाना है। और भी इसकी क्लासें मैंने कराई हैं हिंदी की खासकर, उनको भी एक बार आपको वॉच करके ही आपको जाना है। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप जाकर और भी जो है इसकी क्लासें ले सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।